दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि हर किसी एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो चलिए देखते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो इंडिया है और आज जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि भारत का एक सामान्य परिचय है। तो यहाँ से आपको क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है कि भारत का लगभग क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 32,87,263 किलोमीटर। इसके अलावा ये पूछता है कि विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 2.4% है जो विश्व का है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है कि ये पूछा जाता है जो इंडिया का यानी कि यहाँ से लेकर के यानी ये जो है ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3,214 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो दूरी है वो कितना हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत का जो यहाँ से लंबाई यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक यानी कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि आपका जो तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है। तटीय क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट पूरा आप देख रहे हैं क्या है, पानी है यहाँ पे पूरा है, जिसे आप अरब सागर कहते हैं, और ये ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है, पानी ही पानी है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगा कितना 7,516 किलोमीटर। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से यानी कि यहाँ से ये स्थल वाला सीमा, ये वाला क्या है स्थल वाला सीमा है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगा कितना 15,200 किलोमीटर लगभग। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो भारत का जो अवस्थिति है वो कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसके अलावा पूछा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पर 37 डिग्री कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और यहाँ पे 97 डिग्री यानी कि यहाँ पे 98 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा क्या पूछते हैं वो देख लीजिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भारत का ठीक है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यानी कि सबसे ऊपरी वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का सबसे ऊपरी यहाँ पे ये इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला है इंदिरा पॉइंट, यानी कि भारत का सबसे जो उत्तरी सीमा है वो है इंदिरा कोल, और भारत का सबसे जो दक्षिणी सीमा है यानी कि साउथ में वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इंदिरा पॉइंट है सबसे नीचे यानी कि दक्षिण में, इसको पिग्मलियन की पॉइंट किस नाम से जाना जाता था, लेकिन एक बार सुना है तो पिग्मलियन पॉइंट वो निकोबार द्वीप समूह में वो डूब गया। इंदिरा कोल कहाँ है, लद्दाख में है जो सबसे ऊपर है, ठीक है, नॉर्थ में। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबूत, यानी कि पूर्वी सीमा पर जो पॉइंट है वो क्या है किबूत है, और जो पश्चिमी सीमा पे है गुहारमती, जिसको कच्छ जिला गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में टोटल अभी राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपके देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो इतनी जोन में बांटा गया 1 2 3 4 5 6 जोन में जोन है, नॉर्थ जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन और साउथर्न जोन। तो एक बार इसको नजर मार लीजिएगा। आपसे और क्या पूछा जाता है यहाँ पे, और देख लीजिए क्या है कि भारत जो है ये 8 राज्य यानी कि जो आपका जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इसके बीचों बीच यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से इसको ऐसे लेकर के यहाँ से कर्क रेखा है गुजरता है, तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है एक बार नजर मार लीजिए। यहाँ पे देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो आपके कर्क रेखा होकर गुजरते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट, यानी कि भारत के जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ पे घाट देखिए क्या होता है, ये तो देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ पे ये जो किनारा है ये वाला ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, दोनों जो यहाँ मिल रहा है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये नीलगिरी में आकर मिलते हैं, कहाँ पर, नीलगिरी में। ठीक है, जो तमिलनाडु में है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा बोले तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा बोले तो वो सिक्किम हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोले तो वो दिल्ली हो जाएगा, और सबसे छोटा बोले तो लक्षद्वीप हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए उत्तरी पूर्व जो उत्तर पूर्व में राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश यानी कि ये वाला राज्य, इनको इस राज्य को उत्तर पूर्व में यानी कि ये हो गया उत्तर और ये पूरब, इन 7 राज्य हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो यहाँ पे अपना हो गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद यहाँ त्रिपुरा, असम और मेघालय। ये 7 स्टेट है यहाँ पे, इसलिए इसे 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए आपसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए उत्तर पर ये तो इसलिए इन राज्यों को 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर के नाम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 8 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ती है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो इसके सीमा पर 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपना बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही है, सबसे कम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से संलग्न है। इसके अलावा देख लीजिए उत्तर प्रदेश सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने देख लिया। इसके अलावा देखिए क्या पूछते हैं आपसे वो देख लीजिए।
मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए और क्या पूछते हैं वो देख लीजिए। देखिए क्या है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है 7 देशों से होकर, मतलब कि 7 देशों के साथ सटा हुआ। कौन कौन से? देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन है, उसके बाद नेपाल है, भूटान है तथा पूर्व में म्यांमार है, वो बांग्लादेश है। ये टोटल कितने? 7 देश हैं जो भारत अपना सीमा साझा करता है। जो पानी के साथ, यानी कि जो जलीय दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीप हैं जो जैसे श्रीलंका और मालदीव। द्वीप होते हैं जिनके चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको द्वीप कहते हैं। तो 2 ही है सर, एक श्रीलंका और एक मालदीव है। ठीक है, अगला देखिए, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि भारत और श्रीलंका जो पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा और सबसे कम है कि अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। देखिए हिमाचल प्रदेश जो शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और ये धर्मशाला है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। एक तो शिमला जो गर्मी के दिनों में शिमला हो जाता है, ठंडी के दिनों में धर्मशाला हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी भी 2 है, देहरादून सर्दियों में और गैरसैंग ये ग्रीष्म में। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, पुदुचेरी का पुदुचेरी, लक्षद्वीप का कवरावती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का न्यू दिल्ली है, दादर और नगर हवेली का दमन है और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर को 2 राजधानी है, श्रीनगर है और जम्मू है जो सर्दियों में है, और लद्दाख का लेह है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से 8 हमारा कौन सा हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, आगे देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे विदेशी शासन अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता पश्चात भारत में सम्मिलित, यानी कि हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, और 1947 के बाद कुछ ऐसे भी राज्य रह गए थे तो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, उसके बाद भारत सरकार ने आज़ादी के बाद मिलाया। एक तो दादर एंड नागर हवेली 1954 में भारत में मिलाया था, जो कि फ्रांस के अधीन था पहले। उसके बाद दमन एंड द्वीप 1961 में भारत में मिलाया, जो कि पुडुचेरी, वर्तमान पुडुचेरी 1954 में, गोवा 1961 में, यानी कि गोवा सबसे लास्ट में भारत में मिलाया। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। भारत से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य देखिए। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है, संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री, ये सब नहीं पूछते, ये पूछते हैं जनसंख्या के आधार पर विश्व के स्थान दूसरा, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो भारत है वो दूसरे नंबर पे है, चीन जो है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद अमेरिका है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राजील है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले स्थान पे कौन है? चीन है, दूसरे पे भारत है। ठीक है, पहले चीन, दूसरे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे पाकिस्तान, 6ठे पे ब्राजील। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान 7वां है। पहला नंबर किसका है? तो पहला नंबर हो जाएगा रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा अमेरिका का, चौथा चीन का, 5वां ब्राजील का और 6ठा ऑस्ट्रेलिया का, 7वां अपना भारत का। विश्व के क्षेत्रफल में अपना जो भारत के पास क्षेत्रफल है वो कितना? 2.4% है। पड़ोसी देश हमारे कितने हैं? तो 7 हैं। विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 17.5% है। पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच में अंतराल कितने हैं? तो 2 घंटे है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हर किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।